तो हे गाइस, हेलो हाय नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको VS कोड के बारे में शुरू से लेकर एंड तक बताने वाला हूँ। तो यार VS कोड एक बहुत ही कमाल का सोर्स कोड एडिटर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। और इसका सबसे कमाल का फीचर ये है कि ये बिल्कुल फ्री है और आप इसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, मैक या लिनक्स के लिए बहुत ही इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। इससे भी ज़्यादा ये बहुत ही लाइट वेट सॉफ्टवेयर है। मतलब अगर आपके पीसी में ज़्यादा स्टोरेज या रैम नहीं भी है तब भी आपका VS कोड आपके पीसी में मक्खन की तरह चलने वाला है। तो यार शुभ काम में देरी कैसी, बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और डाउनलोड करते हैं इस VS कोड को। तो सबसे पहले तो आपको कोई भी वेब ब्राउज़र खोल लेना है और उस पर घिसा पिटा सा न्यू टैब खोल के उस पर सर्च करना है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। तो हमें इस लिंक पे जाके विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लेना है। और हाँ, ऑफ कोर्स आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यार टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, आप इसे तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, मैक और लिनक्स के लिए इंस्टॉल कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इस बटन पर क्लिक करके अपने विंडोज़ पीसी के लिए इसे इंस्टॉल कर लूँगा। अगर आप मैक या लिनक्स यूज़र भी हो तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप उसके लिए भी VS कोड को बहुत ही इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पर क्लिक करके अपनी एग्जीक्यूटेबल फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ। और अभी मुझसे पूछ रहा है कि मुझे अपना VS कोड कहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो ये सिर्फ एक exe फाइल है, तो आप इसे कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं अभी अपने डाउनलोड्स फोल्डर में इसे सेव कर रहा हूँ और ये हमारा VS कोड लाइटनिंग स्पीड से डाउनलोड हो चुका है। मतलब लिटरली यार, अगर आप इसे दूसरे सोर्स कोड एडिटर जैसे पाइथन वगैरह से कंपेयर कर, बहुत हैवी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, पर अगर आपने देखा होगा तो ये सिर्फ 72 MB में डाउनलोड हो चुका है। तो डबल क्लिक करके हमारा इंस्टॉलेशन विजार्ड यहाँ पे खुल चुका है और इसने आपको एक लाइसेंस एग्रीमेंट दिया है। अब यार यहाँ पे आप इस एग्रीमेंट को आँख बंद करके भी एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। तो मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया है और बस आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जो आप यूज़ कर सकते हो। अब इनमें से आप इन दोनों ऑप्शन को तो ज़रूर ही सिलेक्ट कर दो, ऐड ओपन विद कोड एक्शन टू विंडोज़ एक्सप्लोरर फाइल कंटेक्स्ट मेन्यू और ऐड ओपन विद कोड एक्शन टू विंडोज़ एक्सप्लोरर डायरेक्टरी कंटेक्स्ट मेन्यू। और हाँ, अगर आपका ये लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्टेड नहीं है तो आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये सारे ऑप्शंस आपको क्यों सिलेक्ट करने चाहिए या फिर इससे क्या फ़ायदा होगा, ये आपको थोड़ी देर में पता चलने वाला है। अभी के लिए मैं बस इतना बता सकता हूँ कि ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। और हाँ, अगर आपको डेस्कटॉप आइकन भी बनाना है VS कोड का, तो आप ये डेस्कटॉप आइकन पे भी सिलेक्ट कर सकते हो। अपनी चॉइसेस सिलेक्ट करने के बाद आपको बस क्लिक करना है नेक्स्ट पे और ये बस आपको थोड़ी सी शॉर्ट समरी दिखा देगा कि आपने कौन कौन से ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं और आप बस इंस्टॉल कर दें। अब यार जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है ना, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मुझे अब तक पता नहीं चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए, लाइक करो और यार शेयर भी कर दो। तो यहाँ पे हमारा VS कोड इंस्टॉल हो चुका है, तो हमें बस अब फिनिश पे क्लिक करना है और हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा। अब यार देखो, हमने VS कोड खोल लिया है और अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। ऊपर हमें बहुत सारे मेन्यूज देखने को मिलते हैं और यहाँ पे हमें काफ़ी सारे फीचर्स जैसे फाइल एक्सप्लोरर, सर्च बार और गिट वगैरह सब कुछ देखने को मिलता है सिर्फ एक ही जगह पर। तो यार इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, मतलब लिटरली क्या ही हो सकती है। चल एक्सप्लोर करते हैं अलग अलग ऑप्शंस को। तो मेरे पीसी में VS कोड पहले से था, इसलिए मुझे यहाँ पे कुछ रीसेंट प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं जो मैंने पहले थे VS कोड में। अब जैसे जैसे आप VS कोड में प्रोजेक्ट्स बनाते जाओगे, इस रीसेंट लिस्ट में आपके प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे। तो ये बहुत ही कमाल का और ईजी तरीका है अपने प्रोजेक्ट्स को फटाफट खोलने का। यहाँ पे आपको कुछ क्विक ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जैसे न्यू फाइल, ओपन फाइल और ओपन फोल्डर। और यहाँ पे कुछ हमें वॉक थ्रू टिप्स देखने को मिलती हैं,
जैसे गेट स्टार्टेड, बूस्ट प्रोडक्टिविटी, लर्न द फंडामेंटल्स, आप इन्हें फॉलो कर सकते हो। अब हम चलते हैं इस साइड पर जहाँ पे हमारे कुछ मेन ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले तो हमारा फाइल एक्सप्लोरर। तो यहाँ से हम अपने जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं ना VS कोड में, उसकी सारी फाइल्स, फोल्डर्स वगैरह हम बहुत इजीली देख सकते हैं। अब उसके लिए हमें एक प्रोजेक्ट पहले बनाना पड़ेगा, तो यार देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस ओपन फोल्डर के बटन पे क्लिक कर लेना है, जहाँ से आप कोई भी फोल्डर अपने पीसी में खोल सकते हो। तो अगर आपके पास पहले से कोई स्पेयर फोल्डर है तो उसमें आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, नहीं तो आप किसी भी डायरेक्टरी में जाके वहाँ पे एक नया फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैं अपने डाउनलोड्स फोल्डर में आके एक नया फोल्डर क्रिएट कर लूँगा और इसका नाम मैं रखूँगा YouTube। और अब इस बटन पे क्लिक करके मैं इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। और अब VS कोड हमसे पूछ रहा है कि डू यू ट्रस्ट द ऑथर्स ऑफ द फाइल्स इन दिस फोल्डर। तो जी हाँ, ये फोल्डर हमने ही बनाया और हम अपने आप को तो ट्रस्ट कर ही सकते हैं यार। तो हाँ, येस आई ट्रस्ट द ऑथर्स। तो देखो हमारा YouTube फोल्डर क्रिएट हो चुका है और ये अब हमारे एक्सप्लोरर में दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर हॉवर करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। हम मेनली अभी इन दो ऑप्शंस के साथ वर्क करेंगे, न्यू फाइल और न्यू फोल्डर। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो हम इस फोल्डर में कुछ फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से। जैसे मैं अगर इसे क्लिक करके एक पाइथन फाइल बनाना चाहूँ तो मैं पाइथन फाइल का पहले नाम दूंगा, जैसे मेन, और फिर .py एक्सटेंशन देके पाइथन फाइल क्रिएट कर लूँगा। एज ईजी एज दैट। अब हाँ, अगर आपको पाइथन में वर्क करना है VS कोड में तो आपके पीसी में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके पीसी में पाइथन इंस्टॉल नहीं भी है तभी आप मेरी पाइथन इंस्टॉलेशन वाली वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने बिल्कुल क्लियरली बताया है कि आप पाइथन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो हाँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब अगर हमें VS कोड में किसी भी लैंग्वेज के साथ वर्क करना है, जैसे पाइथन के साथ, तो उसके लिए हमें बहुत सारे एक्सटेंशंस देखने को मिलते हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी बूस्ट करते हैं, हमें बहुत सारे कोड सजेशंस वगैरह देते हैं। तो पहले हम VS कोड का पाइथन एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेते हैं जिसका ऑथर माइक्रोसॉफ्ट ही है। तो आप आ जाइए VS कोड के एक्सटेंशंस लाइब्रेरी में और यहाँ पे आपको बहुत सारे एक्सटेंशन देखने को मिलते हैं जो अलग अलग डेवलपर्स ने पहले से बना के रखे हैं ताकि और डेवलपर्स आएँ और अपनी प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने के लिए उसे यूज़ कर सकें। अब यहाँ पे बहुत सारे एक्सटेंशंस माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी हैं जो हमें मेनली अलग अलग लैंग्वेजेस में वर्क करने के लिए हेल्प करते हैं, जैसे पाइथन, जावा वगैरह वगैरह। तो अगर मैं मान लो पाइथन में वर्क करना चाहता हूँ VS कोड में, तो मुझे इसका पाइथन एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा पाइथन और जो पहला रिज़ल्ट होगा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का, मैं उसे इंस्टॉल कर लूँगा। तो मेरा ये पहले से इंस्टॉल है, आप यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इसी के साथ हमारा पाइथन सेटअप फॉर VS कोड पूरा हो गया है। और हाँ, अब आप इसमें पाइथन का कोड फ्रीली लिख सकते हैं। तो यार हम थोड़ा सा पाइथन का कोड लिख ही लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूँगा और आप अगर देख रहे होंगे तो आपको साथ साथ सजेशंस भी मिल रहे हैं। हाउ कूल इज़ दैट। मैं यहाँ पे एंटर मार के सजेशन ले सकता हूँ। उसके बाद मुझे ये ब्रेसेस लगाने हैं और अब यहाँ पे भी हमें सजेशन मिल रहे हैं कि ये प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है, ये कौन कौन से पैरामीटर्स लेता है। तो यार इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आपको खुद VS कोड, आपका सोर्स कोड एडिटर बता रहा है कि आपको कोडिंग कैसे करनी है। अभी इस वीडियो के लिए मैं पाइथन में ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा क्योंकि पाइथन का ट्यूटोरियल नहीं है, ये एक VS कोड का ट्यूटोरियल है। ऑलराइट, अब मैंने प्रोग्राम तो लिख लिया, अब मुझे इसे रन भी तो करना है। हमारा पाइथन सेटअप पूरा हो चुका है, इसलिए हम कोड तो लिख पा रहे हैं, पर हमें उस कोड को रन भी तो करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए हमें एक अलग से एक्सटेंशन चाहिए जिसका नाम है कोड रनर। अब ये एक्सटेंशन भी आप एक्सटेंशन लाइब्रेरी से इंस्टॉल कर सकते हो। बस यहाँ पे सर्च करो कोड रनर और आपको सबसे पहला रिजल्ट ये देखने को मिलेगा, जून हैंड कोई बंदा है, उसने ये एक्सटेंशन बनाया है। तो इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है किसने बनाया है, बस हमें तो यार काम करने से मतलब है। तो आप इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लो
मेरा पहले से इंस्टॉल है। ऑलराइट, मैं वापस आता हूँ अपनी main.py फाइल में, इसे सेव करता हूँ Ctrl+S से और इसे रन करके देखता हूँ। रन करने के लिए आपको इस रन के बटन पर क्लिक करना होगा और हमारा कोड रन हो जाएगा और ये प्रिंट भी कर रहा है, हेलो हाय माय नेम इज़ कबीर। मतलब हमारा पाइथन भी बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है और हमारा VS कोड भी बहुत कमाल का वर्क कर रहा है और हमारा कोड रनर एक्सटेंशन भी कमाल का वर्क कर रहा है। अब हम कुछ और फंक्शंस की तरफ चलते हैं VS कोड के। तो हमारा सेकंड फंक्शन है सर्च फंक्शन। और इस ऑप्शन से बेसिकली आप क्या कर सकते हो, इससे आप किसी भी फाइल में कुछ भी वर्ड या कोई भी फ्रेज सर्च कर सकते हो। जैसे मैं अगर सर्च करूँ प्रिंट, तो मुझे रिजल्ट्स दिख रहे हैं कि मेरा प्रिंट कहाँ पे है। तो ऑफ कोर्स मेरा एक ही जगह पे प्रिंट है जो कि है यहाँ पे main.py में, और मुझे फाइल के नाम के साथ साथ वो जगह भी दिख रही है कि वो कहाँ पर है। और अगर आप मेरी फाइल में देखो तो मुझे यहाँ भी दिख रहा है प्रिंट हाईलाइट हो रहा है मेरा। हाउ कूल इज़ दैट। तो अब हम किसी भी वर्ड या फ्रेज को सर्च तो कर सकते हैं, उसी के साथ साथ हम उसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। कैसे? आपको बस यहाँ पे जिस भी वर्ड से इसे रिप्लेस करना है वो वर्ड डालना है। जैसे मैं प्रिंट को रिप्लेस करना चाहता हूँ इनपुट से, तो हमें यहाँ पे दिख जाएगा कि हम किस वर्ड से रिप्लेस कर रहे हैं और किस वर्ड को कर रहे हैं। बस हमें उसके आगे जिस भी हम फाइल में उसे रिप्लेस करना चाहते हैं उसके आगे बस हमें ये वाला बटन को क्लिक कर देना है, रिप्लेस बटन को, और हमारा प्रिंट इनपुट बन जाएगा। इसे भी हम रन करके देखते हैं और ये हमारा आउटपुट विंडो में रन हो गया। पर ये क्या, हम तो इसमें कुछ वैल्यू नहीं डाल पा रहे। अगर आपने पाइथन करा है तो आपको पता होगा कि इनपुट स्टेटमेंट से हम कोई भी इनपुट ले सकते हैं यूज़र से, पर हमारा प्रोग्राम ठीक से शायद वर्क नहीं कर रहा, ये तो इनपुट ले ही नहीं रहा। तो इसका भी एक कारण है। इसका कारण अब क्या है कि जो ये आउटपुट विंडो होती है ना, ये VS कोड की आउटपुट विंडो, इसमें हम कुछ भी इनपुट नहीं दे सकते, कुछ भी डेटा नहीं दे सकते। आउटपुट का मतलब है आउटपुट, मतलब ये प्रोग्राम तो हमें आउटपुट दे सकता है पर हम इस प्रोग्राम को इनपुट नहीं दे सकते। अब उसके लिए क्या करें? हम लोग कमाल के पाइथन प्रोग्राम्स कैसे बनाएं जिनमें इनपुट स्टेटमेंट यूज़ होते हैं? तो वो आप कर सकते हैं टर्मिनल में। इस फाइल को अगर हम टर्मिनल में रन करें तो ये फाइल इनपुट भी ले सकती है। कैसे? टर्मिनल में कैसे रन करें? इस बटन को दबा के तो ये आउटपुट विंडो में रन हो रहा है, तो इसके लिए आपको इस एरो पे क्लिक करना पड़ेगा और इसे करना पड़ेगा रन पाइथन फाइल टर्मिनल। इससे हमारी पाइथन फाइल टर्मिनल में रन हो जाएगी। और अब देखो यहाँ पे मैं इनपुट भी दे पा रहा हूँ, मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। मैंने एंटर किया, इसने इनपुट ले लिया, इसके आगे कुछ नहीं था, इसलिए हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो गया। ठीक है जी, चलो हमें अब तो ये आ गया कि हमें अपने प्रोग्राम को टर्मिनल में रन करना चाहिए। हमने सर्च और रिप्लेस फंक्शन देखा। अब आते हैं प्रोडक्टिविटी। हम अगर किसी भी सोर्स कोड एडिटर में काम कर रहे हैं ना, सबसे मेन चीज़ होती है उसमें प्रोडक्टिविटी। हम कितना अच्छे से उसमें काम कर पा रहे हैं। और VS कोड में ऐसी बहुत सी खूबियाँ हैं जिससे वो एक बहुत ही प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर है। क्या? उन्हीं सेटिंग्स को VS कोड की हम अब एक्सप्लोर करने वाले। सबसे पहले आपको इस गियर के आइकन पर क्लिक करके सेटिंग्स पे जाना है। पर ये क्या, यहाँ पे तो दो तरह की सेटिंग है, यूज़र सेटिंग और वर्कस्पेस सेटिंग। अब आपको यार दोनों में तो सेम ही चीज़ है, तो यार मतलब फ़र्क क्या हुआ? मतलब दो सेटिंग्स बनाए ही क्यों जब दोनों में सेम चीज़ डालनी थी? फ़र्क है। यूज़र सेटिंग्स वो सेटिंग्स होती हैं जो आप कोई भी फोल्डर खोलो VS कोड का, उसमें रिफ्लेक्ट होंगी। मतलब अगर मैं यूज़र सेटिंग में फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ 14 से लेकर 20 कर देता हूँ मैं, तो देखो मेरे main.py में सेटिंग हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे इस फोल्डर को बंद करके क्लोज फोल्डर करके कोई और सा फोल्डर भी खोलूँगा तो उसमें भी मेरा फ़ॉन्ट साइज़ 20 हो जाएगा। पर अगर मैं यही सेटिंग्स इससे हटा के यहाँ पे 14 करके वर्क स्पेस में मैं इसे 20 कर दूँ, तो यहाँ पे तो मेरी ये सेटिंग चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ पे तो मेरा फ़ॉन्ट साइज़ 20 है, पर अगर मैं कोई और सा फोल्डर खोलूँगा VS कोड में तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ 14 ही रहेगा। तो यूज़र सेटिंग हमारे पूरे VS कोड में रिफ्लेक्ट होता है और वर्क स्पेस सेटिंग
वहाँ रिफ्लेक्ट होती है जहाँ पे हम करंटली वर्क कर रहे हैं, जिस फोल्डर में हम करंटली वर्क कर रहे हैं। आई होप ये यूज़र और वर्कस्पेस सेटिंग का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है ना, आप कमेंट में डाल सकते हो वो डाउट। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस डाउट को सॉल्व करने की। ऑलराइट, अब चलते हैं, हम कुछ सेटिंग्स को अपडेट करते हैं। अभी तो है ये हमारी कुछ पुरानी सी सेटिंग्स, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस वगैरह, ये तो सारी बच्चों की सेटिंग्स है ना। हमें करनी है कुछ कमाल की सेटिंग्स अपडेट। जैसे अगर आप सर्च करो तो अभी यहाँ पे मैं वर्कस्पेस सेटिंग्स अपडेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी सेटिंग्स सिर्फ इस फोल्डर में रिफ्लेक्ट हो। ऑलराइट, तो मैं सर्च करूँगा सेटिंग्स में, और आपको एक सेटिंग सर्च करनी है, रन इन टर्मिनल। हमें नीचे जाना है। हाँ देखो, हमें यहाँ पे एक चेकबॉक्स दिख रहा है, कोड रनर रन इन टर्मिनल। तो मतलब ये कोड रनर की सेटिंग है जो हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था। अब ये सेटिंग से क्या होगा, अगर आप अभी देखो तो अगर हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे ये डिफ़ॉल्ट हमारा आउटपुट विंडो में ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। पर अगर मैं इस सेटिंग को बदल के इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर दूं तो हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ना इस बटन को दबा के, तो ये हमेशा टर्मिनल में ही रन होगा। चलो, ये सेटिंग तो हमने देख ली। अब एक और सेटिंग है, आप यहाँ पे सर्च करो सेव। अब यहाँ पे शायद एक सेटिंग होगी, आई गेस हमें बस नीचे थोड़ा जाना है। हाँ, ये भी कोड रनर की सेटिंग है। कोड रनर की यहाँ पे बल्कि दो सेटिंग है, कोड रनर सेव ऑल फाइल्स बिफोर रन और कोड रनर सेव फाइल बिफोर रन। अब दोनों से क्या होगा, तो यहाँ पे है ऑल फाइल्स। इसका मतलब जैसे अगर हम कुछ भी प्रोग्राम में अपडेट करते हैं तो हमें पहले उसे सेव करना पड़ता है, तभी वो रन होगा। पर अगर हम चाहते हैं जब भी हम अपनी फाइल को रन करें तब वो सेव होकर ही रन हो, मतलब वो पहले ही सेव हो जाए, तो उसके लिए ये सेटिंग है, सेव फाइल बिफोर रन। तो अगर हम सेव ऑल फाइल्स बिफोर रन करेंगे तो हमारे फोल्डर में जितनी भी फाइल्स हैं तो सारी फाइल्स एक साथ सेव हो जाएंगी। तो मैं प्रेफर करता हूँ यहाँ पे सेव फाइल बिफोर रन। तो यार अब हम एक और प्रोडक्टिविटी इंक्रीजिंग टिप पर आते हैं, जो है थीम्स। तो यार मानो या ना मानो, थीम्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का। और अगर अब तक आपने ये नहीं सोचा कि आपका VS कोड मेरे VS कोड से अलग क्यों लग रहा है, तो इसका फ़र्क आ गया है थीम्स में। आपने शायद कोई और थीम सिलेक्ट कर रखा होगा और मैंने शायद कोई और थीम। अब आप सोचोगे यार ये थीम मैं कैसे बदलूँ, मुझे तो ये थीम बदलना है। तो इसके लिए हम आते हैं वापस से इस गियर आइकन पे, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कलर थीम। ऑलराइट, इस पर आप क्लिक करोगे, आपको बहुत सारे थीम्स देखने को मिलेंगे, जैसे लाइट प्लस, डार्क, सोलराइज डार्क। तो बहुत सारे थीम्स देखने को मिलेंगे। कुछ लोगों को लाइट थीम पसंद होता है और कुछ लोगों को डार्क थीम। मुझे दोनों पसंद है, मैं कभी भी कोई भी यूज़ कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो आप इसमें से कोई सा भी थीम सिलेक्ट कर सकते हो। लाइट थीम्स, लाइट में भी बहुत सारे शेड्स हैं, लाइट प्लस, क्वाइट लाइट, सोलराइज लाइट, डार्क प्लस, किम्बी डार्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसके अलावा भी बहुत सारे थीम्स होते हैं जो आप एक्सटेंशंस की मदद से इंस्टॉल कर सकते हो। मतलब उन थीम्स को कुछ और लोगों ने बनाया है आपके लिए ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। अभी मैं यहाँ पे कलर थीम को अपने मून पर ही कर लेता हूँ, जो मेरा डिफ़ॉल्ट है। और ये थीम भी मैंने एक्सटेंशन से इंस्टॉल किया है। तो आप एक्सटेंशंस में जाओ और सर्च करो थीम्स, और आपको इतने सारे थीम्स देखने को मिलेंगे कि आप भी सोचोगे यार कौन सा इंस्टॉल करूँ और कौन सा इंस्टॉल ना करूँ, क्योंकि यार सारे ही इतने अच्छे लगते हैं ना। जैसे यहाँ पे Adobe Linux, Base 16 थीम्स और वर्कबेंच, बहुत सारे हैं यार। देखो लिस्ट पूरी चलती जाएगी, आप पढ़ते जाओगे थक जाओगे, पर इतनी बड़ी लिस्ट है। तो यहाँ पे मैं अभी यूज़ करता हूँ शेड्स ऑफ पर्पल। ये किसी अहमद अवैस नाम के बंदे ने बनाया और बहुत ही कमाल का थीम है।
पर बहुत लोगों की यार अलग अलग पसंद होती है, तो मैं ये फैसला आप पे छोड़ देता हूँ कि आपको कौन सा थीम यूज़ करना है। अब मैंने बस अपनी एक पर्सनल चॉइस बताई है। अब आपने थीम्स तो अपडेट करना सीख लिया। अब आप सोच रहे होंगे यार आपके फोल्डर के आइकन्स, आपके फाइल्स के आइकन भी हमसे अलग दिख रहे हैं, उसका क्या राज है? तो वो भी थीम से सिलेक्ट होता है। अब इसके लिए एक अलग थीम्स होता है जिसे कहते हैं आइकन थीम्स। तो अगर आप कुछ कमाल के आइकन थीम्स लेना चाहते हो, यूज़ करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको वापस एक्सटेंशंस में आना पड़ेगा और यहाँ पे आप सर्च करो आइकन थीम्स। अब यहाँ पे आपको फिर से बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही कमाल के आइकन थीम्स आपको देखने को मिलेंगे। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ मटेरियल आइकन थीम्स, जो मुझे बहुत पसंद है, पर अगेन इट्स योर चॉइस, ये मेरी बस एक पर्सनल चॉइस है। अब मैंने यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर रखा है और यार मैं सच बताऊँ ना तो थीम से फ़र्क पड़ता है। अगर आपको कोड करना अच्छा लगेगा, अच्छे थीम में आप कोड करोगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगी, आपको कोडिंग करने में और ज़्यादा मज़ा आएगा यार। भैया VS कोड में बहुत सारे फीचर्स होते हैं और आज की इस वीडियो में हमने बहुत कम फीचर्स को ही कवर किया है। तो बाकी फीचर्स को आप एक्सप्लोर करो, एक्सपेरिमेंट करो। मैंने भी ये सारे फीचर्स हवा में नहीं सीखे कि मैंने VS कोड जब भी डाउनलोड किया था मुझे तभी ये सारे फीचर्स आते थे। नहीं, मुझे 2-3 साल लग गए इसे एक्सपेरिमेंट करने में, सारे देखते हुए कि कौन सा थीम अच्छा है यार, अच्छा ये ऐसे होता है, अच्छा वो ऐसे होता है। आप एक्सप्लोर करो, एक्सपेरिमेंट करो और फिर देखो आप कैसे प्रो हो जाओगे VS कोड में। अगर आपको 1% भी सीखने को मिला है ना यार, तो यार सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि यार वो भी तो देखें कि आप कितनी कमाल की वीडियोस देखते हो। दिस इज़ कबीर अग्रवाल साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय गाइस।